गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 का आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो सबसे पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कि ये गोलीय दर्पण है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, उस पर जो समांतर आपतित प्रकाश की किरण है, समांतर किसके? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से जब परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। देखो ये अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से गुजरी। ये उत्तल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तित हो गई, और हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फोकस से आ रही है। पीछे इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे हम डॉट डॉट करके, तो कहाँ दिखेगी वो? ऐसा लग रहा है कि जैसे फोकस से होकर आ रही है। तो सीधा सा नियम है, समांतर आएंगी फोकस से गुजरेंगी, समांतर आएंगी फोकस से गुजरेंगी, फोकस से आएंगी समांतर गुजरेंगी। याद करिए, समांतर आएंगी फोकस से गुजरेगी, फोकस से आएगी समांतर गुजरेंगी, समांतर हो जाएंगी। दूसरा नियम यही है कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों नियम एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, देखो ये अवतल दर्पण है, फोकस बिंदु से होकर आ रही है किरण, ये रही। परावर्तन के पश्चात क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इधर तो जाएगी नहीं, पॉलिश हो रही है, इधर जाएगी। ये उत्तल दर्पण है कि कहाँ से आ रही है? ये देखो फोकस, ये फोकस पे आ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किरण फोकस पे आ रही है, ये रही। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन ये आगे तो जाएगी नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस पर आ रही है। ठीक है, यहाँ तो पॉलिश हो रही है, आगे तो जाएगी नहीं। ये हम कल्पना कर रहे हैं, मान रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस की ओर जा रही थी, यहाँ पर टकराई, परावर्तन हुआ और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये दोनों ही, पहला और दूसरा नियम जो है एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, और ये हमेशा काम आते हैं, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, यही नियम है दोनों के लिए समान। तीसरा नियम है वक्रता केंद्र। अब है, मान लो तीसरा नियम है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली या जाने वाली प्रकाश की किरण, या सीधा लिख लें, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है? ये गोलीय दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, वक्रता केंद्र, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है सी। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से होकर, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर जो भी किरण आएगी ऐसे, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, वो यहाँ टकराएगी, परावर्तन होगा और वापस उसी पथ पे लौट जाएगी, उसी पथ पे लौट जाएगी वापस। इसी तरह से यदि हम उत्तल दर्पण के लिए देखें, उत्तल दर्पण के लिए देखें, ये P है, ये F है, ये C है। ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, ऐसा लग रहा है कि ये किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, ये वक्रता केंद्र की ओर ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसलिए हमने इसको डॉट डॉट किया है। जो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो वो यहाँ पे टकराएगी और परावर्तन के पश्चात उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो सीधा सा याद रखना है, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी पथ पर वापस लौट आएगी। ठीक है,
बहुत आसान नियम है। अब देखिए चौथा, ध्रुव पर आपतित गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए गोलीय दर्पण की जो मुख्य अक्ष है, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष अभिलंब का कार्य करती है। अभिलंब का कार्य करती है। कैसे? देखिए ये दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्या कह रहा है? ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण। ध्रुव कहाँ है? ये रहा, बिल्कुल गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है ध्रुव है। ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण आई, ठीक है, तो वो क्या होगी? मुख्य अक्ष ये उसके लिए अभिलंब का काम करेगी, अभिलंब का, और ये जितने कोण से आई उतने ही कोण से वापस लौट जाएगी। जितने कोण से आई उतने ही कोण से वापस इधर लौट जाएगी, दूसरी तरफ। राम राम। ठीक है, तो ये जो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष इस ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए अभिलंब का कार्य कर रही है। अभिलंब, हमने जो परावर्तन के नियम में अभिलंब शब्द का यूज किया था वही अभिलंब है ये। ठीक है, तो ये 4 नियम हैं जो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने में हमें काम आएंगे। अगले टॉपिक में हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों पर जब वस्तु रखी हो तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ कहाँ और कैसे बनता है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।